बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही कि मेरे तमाम देखने वाले खैरियत से हों और अब आपको, आपके प्यारों को, सबको महफूज रखे मुश्किलों से, परेशानियों से, हासदों से, और आप सबको शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं ये दुआ करती हूँ कि जितने लोगों ने रब के आगे गिड़गिड़ा के, सजदे करके, रो के अपने रब को मनाने की कोशिश की, अपने तमाम गुनाहों की तौबा की, इस्तग़फ़ार की, रब मुझ समेत हम सब के गुनाहों को, गलतियों को माफ़ फरमा दे। और जो हमारी दिली तमन्नाएं हैं, जो हमारी नेक तमन्नाएं हैं, उनको रब अगर वो हमारे हक़ में बेहतर हैं तो उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जो है वो हम गुजार सकें। यही दुआ है आप सबके लिए। और आज का दिन बड़ी बरकत वाला दिन है। सो जुमे का दिन है, इसके साथ साथ जो गुज़िश्ता शब गुजरी है वो भी शब बारात थी। सो बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत सातों वाली जो है वो इस वक्त घड़ियाँ हैं। तो इस घड़ी में जितना हो सके अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, और सबसे बढ़कर इस ख़ास ये जो हमारी धरती है पाकिस्तान, इसके लिए जो है वो ज़रूर दुआ कीजिए। और हम भी हमेशा यही कोशिश करते हैं कि इस हवाले से कुछ बेहतर आपके सामने लाया जा सके। जिस तरह कल हमने शबे बारात के हवाले से एक स्पेशल प्रोग्राम आपके सामने पेश किया, और इसी तरह की कोशिश हम आपके लिए करते ही रहते हैं। जो आज का मेरा प्रोग्राम है ये भी हमेशा की तरह दो सेगमेंट में जो है इसे हमने डिवाइड किया है। पहला सेगमेंट जो है वो हेल्थ के हवाले से होगा, जिसमें हम आपके सेहत के मसाइल जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ओपन फोरम है, कोई भी आपका मसला है सेहत के हवाले से, जिसमें आप चाहते हैं कि सेहत का मसला जो है उसमें आपको तिब्बी नुस्खे या तिब्बी जो है वो आपको उसका हल दिया जाए, तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं। 021322222070 नंबर है, आप इस पर कॉल करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। सो आपको हर्बल ट्रीटमेंट जो है वो बताया जाएगा। और कौन बताएगा आपको हर्बल ट्रीटमेंट, ये जो है ये वो तमाम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं जो क्योंकि शाह नज़ीर साहब जो है वो तकरीबन हर जुमे मेरे प्रोग्राम का जो है वो हिस्सा बनते हैं, तो इनको वेलकम करते हैं। शाह साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, वक्त न्यूज़ की पूरी टीम को मुबारक हो, और तमाम लिसनर जितने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको मुबारक हो। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे हक़ में बेहतरी करे, हम सबके हक़ में बेहतरी करे, हमारे प्यारों को मग़फ़िरत दे। आमीन। और दिली कोशिश यही होती है कि मैं प्रॉपर जवाब ना दे सका हूँ तो मैं उनसे माज़रत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे शब बारात आती है, हर इंसान मैसेज कर रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें। ठीक है, अरे दुनिया को छोड़ें, अपने घर वालों से पहले माफ़ी मांग लें, जो राइट है, जिनके साथ हैं आप। ट्रू ट्रू। कल हम यही बात कर रहे थे कि अब अपने माँ बाप को मना ले, सबसे पहले जो जिनका हक है, अगर वो इस दुनिया में मौजूद है, एग्जैक्टली, और उठना बैठना। आप ठीक कह रहे हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो हमसे नाराज़ होते हैं, रूठे हुए होते हैं, और हम दूसरों से माफिया मांग रहे होते हैं जिनसे हमने कोई गलती नहीं की होती। हाँ ट्रू, क्योंकि वो एक चीज चल गई है तो हम उसको ही फॉलो करने लग जाते हैं। एक मैसेज आ जाता है, वो आगे फॉरवर्ड हो रहा है, वो उधर फॉरवर्ड हो रहा है। अरे ऐसा नहीं है, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जिनके साथ रोज़मर्रा का काम है, आप सबसे पहले उनसे माफ़ी मांगें। अच्छा, पेरेंट्स से करें, अपने मोहल्ले वालों से करें, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पे आप करें, माफ़ी मांगें। छोटे बड़े से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। और यकीन कीजिए, अगर कोई शख्स आपसे देरीना नाराज़ है और आपका दिल नहीं मानता उसको राज़ी होने के लिए, लेकिन अगर वो आप पहली फुर्सत में माफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह टाइम ही ना लगाएं, जितनी जल्दी माफ़ करेंगे उतना दर्जाते हैं उसके। क्योंकि अल्लाह ने उसके दिल में, देखे ना, उसके दिल में ये चीज़ डाली है, निदामत डाला है, एहसास निदामत, और वो आप तक आया है। सोचिए कितनी ईगो मारनी पड़ती है ना कि आप एक्सेप्ट करें कि हाँ मैं गलत हूँ। उसके बाद आप ये कहें कि ठीक है, इस शख्स जिसको मैं देखना भी नहीं चाहता लेकिन मैं इससे माफ़ी मांगता हूँ, तो ये बड़े ईगो को मारने वाली बात होती है। इसलिए बहुत अच्छी शाह साहब ने बात कही कि अगर कोई आपसे नाराज़ है और या वो आपके पास आके आपसे माफ़ी मांगता है, या कोई आपके घर आ जाए चल के, तो कभी भी अपने दरवाजे उसके लिए बंद ना करें। वो खुद नहीं आया, उसको रब ने भेजा है, और आप रब के बंदे को जो है अगर आप लौटाएंगे तो आप सोचें कि कितनी जो है वो नाराज़ करने वाला जो है ये अमल हो सकता है। ट्रू, बेशक, बिल्कुल।
और कल हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद थे, तो उन्होंने इतनी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि जब हम माँ को मनाते हैं ना, तो माँ भी जो है वो थोड़ा शुरू में जो है ना वो थोड़ा सा रहती है, नहीं मैं नहीं मानूंगी, मुझे नहीं मानना। तो वो हमेशा ऐसे ही करता है मेरे साथ, थोड़ा टाइम लेती है। हालांकि अंदर से वो मान चुकी होती है, नाराज़ ही नहीं होती, लेकिन थोड़ा टाइम लेती है। लेकिन रब जो है वो माँ से भी ज़्यादा जल्दी मान जाता है। हर चीज़ में जो है ना वो माँ की मोहब्बत को जो है ना वो रिलेट किया जाता है। तो इसलिए रब को मनाना बहुत आसान काम है। सिर्फ आसानी ये है कि जो रब के बंदे हैं, जिस तरह आप शाह साहब कह रहे हैं, उनको खुश रखना है। तो लेकिन सना एक चीज़ मैं बताऊं, हालांकि हमारे बच्चे जवान हैं, मेरे 3 बेटे जवान हैं माशाल्लाह से, माशाल्लाह। और यकीन कीजिए अभी भी मैं अपने वालिद साहब से मार खाता हूँ। मार खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं। और मेरे अब्बू जब गुस्से में होते हैं ना, जाहिर बात है अब मैं बिज़ी होता हूँ, सुबह में कभी मैं चैनल पे होता हूँ, कभी रात के टाइम पे लेट हो गया कहीं पे, तो मेरी 3-3 दिन मुलाकात नहीं हो पाती है। अच्छा। तो जब सामना होता है कहता है यहाँ आओ, मैं तुम्हें 1 हफ्ते के बाद देख रहा हूँ। अच्छा। अगर मैं 4 दिन लेट हुआ हूँ कहेंगे 10 दिन बाद देख रहा हूँ, अगर 10 दिन लेट हुआ हूँ तो कहेंगे तुझे 1 महीने बाद देख रहा हूँ। उनका स्टाइल यही है। अच्छा। और यकीन कीजिए वो इस बेदर्दी से मारते हैं वो। हालांकि मेरे वालिद साहब वीक भी बहुत हैं, मैं तो सबसे दुआ भी के लिए कहूँगा कि मेरे वालिद साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें तंदुरुस्त रखे। उनकी डांट, उनका मार, उनकी हर चीज़ हमें मंजूर है, सिर्फ वो सलामत रहे हमारे सामने। बेशक बेशक बेशक। अच्छा, तो अभी भी आपको मार पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है, अभी भी पड़ती है। और मेरे वालिद साहब ये नहीं देखते हैं कि मैं मार्केट में हूँ, मैं घर पे हूँ, मैं कहाँ हूँ। इसी तरह हमारे दीगर भाई भी हैं। अच्छा। और वालिद साहब ने जिस पे अपने गुस्सा आ गया तो वो ये नहीं देखते कि ये कहाँ पे खड़े हैं, आएंगे या तो उनके हाथ में डंडा होगा, यूं मारेंगे या थप्पड़ मार देंगे, या तो कहेंगे मैं तुम्हें इतने क्यों, उनको मोहब्बत है, वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें इतने दिन बाद देख रहा हूं। आप क्यों इतने दिन बाद मिलते हैं उनसे? ये तो गलत बात है ना। जब आपको पता है कि आपके अब्बा इस बात से नाराज हो जाएंगे, तो आपको तो इतना अच्छा जियारत का मौका मिलता है, आप क्यों मिस करते हैं? एक वो चीज होती है, एक अगर किसी बच्चे की शिकायत आई हो, उस पर भी हम भी पिटते हैं साथ में। अच्छा। और बीच में तो कई बार ऐसा सीन भी हुआ है कि जब वालिद साहब गुस्से में होते हैं तो मैं अपनी बेगम को कहता हूँ मेरे साथ रहें आप। यकीन कीजिए उनका गुस्सा खत्म मैं कैसे करता हूँ। वालिद साहब कहते हैं मैं मारूंगा पकड़ के, मैं कहता हूँ 1 मिनट, इस तरह करता हूँ ना, 1 मिनट। कहते हैं क्या है? मैं कहता हूँ बेगम आगे आ जाओ। तो आगे आ जाती हैं। बोला इसको क्यों आगे लाया? मैंने किसने वादा किया था तुम्हारे लिए जान दूंगी, ये मौका आ चुका है। वही मेरे वालिद साहब हंस पड़ते हैं, कहते हैं देखो कैसे ड्रामे। बेगम को ढाल बना देते हैं आप। मैं अल्लाह बख्शे मेरी वालिदा को, वो भी गुस्सा करती थी, तो मैं अपनी बेगम को, हाँ वो भी मारती थी। अच्छा, तो लेकिन वो प्यार की मार है ना उनकी। प्यार की मार है। भले अगर वो गुस्से में होती हैं, जैसे होती हैं, लाल पीली हो जाती हैं किसी बात पे, तो मैं यही करता था। अच्छा, और यकीन कीजिए मैं व्यूअर्स से भी एक बात कहूंगा कि अगर वालिदैन आपको गलती पे या बगैर गलती के, आपकी गलती नहीं है, आपको मारते हैं या आप पे गुस्सा करते हैं, आप 2 बातों में अपनी जान छुड़ा सकते हैं। अच्छा, वो क्या? चाहे आपने गलती की है, अगर जितना एक्सप्लेन करेंगे ना बात लंबी होती जाएगी। ट्रू। आप 2 बातों में जान छुड़ा लें, कहता है माफ कर दें, आइंदा नहीं करूंगा। आइंदा नहीं, चाहे किया या नहीं किया, चाहे किया नहीं किया। हाँ, देखो अगर वालिदैन मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, सख्त रवैया करते हैं, इसमें कोई ताना भी नहीं है। देखने वाला कोई ताना भी नहीं दे सकता माँ बाप में। इसी तरीके से बड़ा भाई होता है, उसकी भी कोई ताना तो नहीं होता देखने वाला। लेकिन शाह साहब ये बड़ी बात है, क्योंकि आज तो बहन भाइयों को तो फिर भी हम बाद में उनकी बात करते हैं, माँ बाप की भी लोग नहीं सुनते। जब आप खुद कमाने लग जाते हैं तो आपके माँ बाप जो हैं वो औलाद से डरने लग जाते हैं, वो खौफजदा होते हैं, उनके सामने बात नहीं करते। सो ये इस दौर में हम इस वक्त आकर जी रहे हैं। लेकिन अगर इसमें ये वाली तरबियत दी जाए, ये वाली बात कही जाए कि नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आज भी जब आप खुद औलाद वाले हो जाएं, आपकी औलाद जवान हो, फिर भी आप अपने माँ बाप के सामने सर झुकाएं और कहें कि जो है आप जो कह रहे हैं वो ठीक है। सो ये बड़ी बात नहीं है, यही सच्ची बात है। सना एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि वालिदैन के आगे अकड़ जाना या हाथ उठाने लिए, अल्लाह माफ़ करे, बात करना या इस तरह सख्ती से जवाब देना, वालिदैन के दिल पे बहुत पत्थर की तरह गुजरती है वो कि यार देखो। अब आप खुद माशाल्लाह से ठीक है, औलाद वाले आपको इस चीज़ का एहसास होता है। अगर मेरी औलाद मेरे सामने खड़ी होकर एक्शन दिखाती है तो मेरा तो मीटर वैसे ही शार्ट हो जाएगा। कहेगा यार देखो मैंने पाला पोसा और मेरे ही आगे खड़ा हो रहा है। आपकी औलाद आपके सामने वैसे ही ट्रीट करती है जैसे आपने अब्बा को ट्रीट करते? बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल सेम रिवायत है। हम वालिद साहब अगर हम खाना खा रहे होते हैं, हाँ। वालिद साहब आ जाते थे, ये पहले की बात बता रहा हूँ, आप यकीन कीजिए हम खाना छोड़ के भाग जाते थे अपने कमरे में, और मेरे वालिद साहब यही कहते थे कि यार मैं तुम लोगों को मारूंगा, क्या करूंगा, तुम लोग खाना छोड़ के। अरे अबू एहतरामन हम उठ के चले जाते हैं। अच्छा, तो अब यही चीज़ सिचुएशन यही है
कि जब मैं घर पे पहुंचता हूँ, हालांकि मेरे बच्चे मुझसे फ्रेंडली हैं, हाँ, लेकिन बहुत उसके इतने बावजूद जब friendly मैं हैं। कमरे में आता हूँ या कहीं आता हूँ तो वो एकदम उठ के चले जाते हैं। ओके, ये कुदरत ने डाल दी उनके दिल में, मैंने मना नहीं किया। कुदरत नहीं, ये मकाफात अमल है। सही बात। ये मकाफात अमल है, दुनिया गोल है और आपके अमाल भी ऐसी हैं, जो आप करेंगे वो आपको रिटर्न में, ये खेती है, जो आपने बीज डालना है वही जो है फसल फिर आपने काटनी है। बहुत अच्छी बातें हैं, जहां आप सेहत की टिप्स लेते हैं वहीं इंसान की जो आम जिंदगी है उसमें वो जो चीज़ अच्छी कर रहा है वो भी आप तक पहुंचाना बड़ा ज़रूरी है। और ये शाह साहब की ज़िंदगी का बड़ा अच्छा पहलू, और मैंने ये बहुत परेशान रहे, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल आए, परेशानी आई, जो डेफिनेटली ऑन एयर डिस्कस नहीं हो सकती, लेकिन हम लोग जानते हैं क्योंकि एक साथ बड़ी बात होती है शाह साहब से। लेकिन आप खुश रहते हैं माशाल्लाह, ये अच्छी बात है। कोशिश होती है, क्योंकि मैंने दिन गुजारना है, रो के गुजारूंगा तब भी गुजरेगा, हंस के गुजारूंगा तब भी गुजरेगा, क्यों ना हंस के गुजारूं। ये आज की सबसे बेहतरीन टिप है कि दिन ने गुजरना है, रो के गुजारेंगे तो भी गुजर जाएगा, हंस के गुजारेंगे तो भी गुजर जाएगा, तो क्यों ना हंसने वाला ऑप्शन जो है वो उसे चूज़ किया जाए। तो मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाइए, एक डीप ब्रेथ लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। और जिस तरह मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कहा था कि आप कॉल भी कर सकते हैं, 0213-2222-070 प्रोग्राम का नंबर है, कोई भी आपका प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर सकते हैं। आज शाह साहब ख़ास तौर पर एक हर्ब आपके लिए लेकर आए हुए हैं जो हड्डियों के भुरभुरापन के लिए या हड्डियों की जो तकलीफ है उस हवाले से, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं शाह साहब, तो इस नुस्खे को ये है क्या जो आप लेकर आए हैं? अब देखें, ये उनके लिए है ऑस्थोआर्थराइटिस हुआ हो, हड्डियों का भुरभुरापन। ठीक है, इसमें डॉक्टर्स जो हैं वो पेशेंट्स को, हम भी मना करते हैं, ज़्यादा देर खड़ा रहने से मना करते हैं, अच्छा, कहीं टकराने से मना करते हैं, क्योंकि हड्डियां टूटने के चांस ज़्यादा तो होते हैं। खुद जाके क्यों टकराएगा? नहीं, चलते हुए टकरा जाते हैं लोग। अच्छा। एहतियात से चलें। अच्छा, चलते हुए बेख्याली में कहीं ठोकर लग जाती है, तो इसमें हड्डी के टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा चलने नहीं दिया जाता है। और अगर थोड़ी देर काम करते हैं या थोड़ी देर चलते हैं तो पूरे जिस्म में एक अजीब सा पेन शुरू हो जाता है कि जैसे हड्डियां मुझे टूट ब्रेक का कहा जा रहा है, ठीक है, जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो शाह साहब से कहूँगी कि इस नुस्खे का इस्तेमाल भी बताएं और आपकी कॉल्स भी हम शामिल करेंगे। मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको खुशामदीद कहते हैं। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हर्बल ट्रीटमेंट पे बात हो रही है। अगर कोई आपका भी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं, 0213-2222-070 इज नंबर, इस पे आपको कॉल करनी है, अपना मैसेज लिखवाना है और आपका सवाल जो है मैं प्रोग्राम में शामिल करूंगी। ऑस्टियोपोरोसिस या जो हड्डियों का भुरभुरापन होता है उसके हवाले से शाह साहब जो है वो एक हर्ब लेकर आए हैं, गोंद छुआरा। ठीक है, ये दिखाइएगा जरा आप मुझे, गोंद छुआरा। अच्छा जी, तो ये है गोंद छुआरा, ये अब आपको कैमरा में दिखाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह का है, ये गोंद है ये। अच्छा, इसका समय, इसका जो तरीका कार है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्या है? इसे एक गिलास पानी के अंदर पहले डिप करते हैं, डिप करने के बाद इसे खूब उबालते हैं। ओके, उबाल कर ये बिल्कुल शहद की तरह हो जाता है, इसमें पानी जल जाता है, गोंद रह जाता है, क्योंकि इसमें मिट्टी, तिनका, दरख्त का लकड़ी इसमें सब लगी हुई होती है। तो जब आप इसे बॉईल करेंगे ना तो ये पिघल जाती है, पिघलने के बाद ये शहद की तरह सॉफ्ट है ये ना, ये देखें आप इस तरह किया, ये देखें आप, ये गोंद जैसी है। अच्छा, तो यार 4 पीस करने सुबह वापस चिपका हुआ होता है ये। 4 तो नहीं कर लेते लोग इसे चाकू से। हाँ, लेकिन ये जो है, अच्छा ये कितना लेना है पीस इसका? 1 अंगूर के दाने के बाद। 1 अंगूर, मतलब अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश है, आप इसको थोड़ी सी इस पे वो लगाएंगे, एफर्ट करेंगे, तो छोटा सा पीस आपने जो है वो इसका लेना है, गोंद छुआरा। इसे एक गिलास पानी के अंदर खूब पकाएं, ये बिल्कुल नरम हो जाती है। इसके साफ करने का तरीका है, जब ये बिल्कुल नरम हो जाए फिर इसे कपड़े में छान लें। छानने के बाद इसे इसी तरह प्याले में रखें और फ्रिज में रख लें। उसमें से 1 चाय वाला चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना पिएं और तकरीबन 3 महीने इस्तेमाल करें और अपनी मेडिकेशन जारी रखें। इंशाल्लाह ताला अपना बोन स्क्रीनिंग कराएं, आपको नुमाया फर्क मिलेगा इससे। क्या बात है, जबरदस्त। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के जो है, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, तमाम किस्म के दर्दों के लिए, आर्थराइटिस के लिए ये बहुत अच्छी चीज है ये। ओके, और इसके अलावा बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी भी देती है। अच्छा, अगर ओके, तो ये आपको अगर हड्डियों की तकलीफ है तो आप उसमें जो है अब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ऐसा वो लोग जो थायराइड के पेशेंट होते हैं ना, उनको भी, या वो लोग जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है उनको भी जोड़ों में तकलीफ या हड्डियों की तकलीफ होना शुरू हो जाती है,
तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक टाइम इस्तेमाल करना होता है रोजाना, ठीक है, 24 घंटे में एक बार लेते हैं, ठीक है। और जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है वो अपनी थायराइड की मेडिकेशन जारी रखिए, प्लस उसके साथ जो है एक बीज आते हैं तुखमे सरस, या आप थायराइड के लिए बता रहे हैं, खास तौर पर हाइपो के लिए, हाइपर के लिए? हाइपो और हाइपर दोनों में ये काम करती है। अच्छा, दोनों में? ये बड़ी नायाब होती है, बहुत अच्छी चीज है। डिपेंड करती है थायराइड बनाना है या उसको कंट्रोल करना। इसको मिला तुखमे सरस, इसे बारीक पाउडर बना लें, पाउडर बनाकर एक चाय वाला चम्मच एक सुबह नाश्ते से पहले और रात को खाने से पहले पानी के साथ लें, और तकरीबन ये भी 3 महीने ही इस्तेमाल होता है, और अपनी मेडिकेशन जारी रखिएगा। आप देखिएगा 3 महीने बाद आपका थायराइड जो है वो कंट्रोल लेवल पे होगा। बहुत अच्छे नतीजे हैं इसके, थोड़ा सा कड़वा होता है ये। अच्छा सर, जो डायबिटीज के पेशेंट है ये मीठा होता है? नहीं, ये मीठा नहीं होता, ये थोड़ा सा फीका होता है। फीका होता है, मतलब आप इसको नॉर्मल बिल्कुल ले सकते हैं। राइट। अच्छा, अभी क्या कॉल है गुजर खान से पट्टों के लिए, ताकि मैं मसल्स के लिए? ठीक है। अच्छा, उनको जो है ना बैक एक है, मोरों में दर्द है उनके, और उनको मसल्स का पेन है, तो क्या यही वाला नुस्खा वो इस्तेमाल करेंगे या उनके लिए कुछ और? जिन लोगों के मोरे हिल जाते हैं, L4 L5 हिल जाता है, बाद लोगों का S1 भी साथ में मुतासिर होता है, उसको ठीक करने के लिए अपनी फिजियोथेरेपी आप जारी रखिएगा, किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से अपनी फिजियोथेरेपी जारी रखिएगा, और इसको मोरों को अपनी जगह पे लाने के लिए और उसके पेन को खत्म करने के लिए 4 जड़ी बूटियां मैं अक्सर बताता रहता हूं। उसमें है चोप चीनी, सिंघाड़ा, अजगन नागोरी। चोप चीनी, सिंघाड़ा, अजगन नागोरी, ये तीनों चीजें 50-50 ग्राम, सुरंजान शीरी 20 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने से पहले, 1 कप दूध के साथ लगातार 2 महीने इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला L4 L5 S1 ये सब ठीक हो जाएगा। इस सर्वाइकल पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा हड्डियों में जो गैप आ जाता है घुटनों में, टक टक आवाज आती है, आर्थराइटिस पेन होता है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा। अच्छा, और इन्होंने कहा उम्र इनकी 50 साल है और इनको आसाबी कमजोरी है, तो इसी से ही जो है बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इसी की वजह से वीकनेस होती है, सुस्ती काहिली महसूस होती है। अक्सर लोगों को पट्ठों में दर्द रहता है, आसाब में दर्द रहता है, बॉडी में खिंचाव रहता है, बेसुकूनी रहती है, तो वो हजरात जो है वो अपना विटामिन डी टेस्ट करवाएं। अच्छा, ठीक है, विटामिन डी की वजह से भी होती है, और आसाबी कमजोरी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, तकलीफ होती है, पट्टों में खिंचाव होता है। तो इसके लिए सिर्फ 2 जड़ी बूटियां हैं, सफेद मूसली और अजगन नागोरी। ठीक है, सफेद मूसली, अजगन नागोरी, ये दोनों बराबर वजन ले लें, 50-50 ग्राम मिक्स करके पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम, 1 महीने तक दूध या पानी से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा पट्ठों में भी ताकत आएगी, और चलेंगे फिरेंगे थकेंगे भी नहीं। ये डायबिटिक पेशेंट भी यूज कर सकता है अपनी वीकनेस के लिए। अच्छा, होता है ना बहुत सारे लोगों के साथ, थोड़ा सा चलने के बाद जो है वो सांस फूलने लग जाती है, हाँफने लग जाते हैं, खासतौर पर स्टेयर चलना तो उनके लिए नामुमकिनात में से हो जाता है कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। कहा जाता है खून की कमी है या जर्नल वीकनेस इसको कहा जाता है। हाँ, तो आप कह रहे हैं इस वाले नुस्खे से जो है इंशाल्लाह ये कवर अप हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि जो रजिया साहिबा थी, इन्होंने गुजर खान से, इन्होंने इनके मतलब मल्टीपल इश्यूज है ना, उन्होंने कहा मेरे मोरों में भी तकलीफ है, मुझे आसाबी कमजोरी भी है, 50 साल उम्र है, और इन्होंने एक और चीज का जिक्र किया था, वो था ब्लड प्रेशर। तो शायद साहब वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको किस हर्ब का इस्तेमाल करना है? देखिए, ये जो अभी मैंने नुस्खा बताया आसाबी कमजोरी का, कि अजगन नागोरी और सफेद मूसली ये मिला के पाउडर बना के सुबह शाम इस्तेमाल करें, इससे आसाबी कमजोरी दूर हो जाएगी। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, वो एक बूटी आती है छोटी चंदन। ठीक है, छोटी चंदन एक लकड़ी होती है, थोड़ी सी कड़वी होती है, इसे पाउडर बना लें और 1 चुटकी सुबह निहार पेट पानी से लें, और अपनी मेडिकेशन जारी रखिएगा। अपनी मेडिकेशन अपनी मर्जी से ना छोड़ें। ठीक है, सुबह निहार मुंह 1 चुटकी ले लें, और इंशाल्लाह कुछ दिन इस्तेमाल कर लें, महीना 40 दिन इस्तेमाल कर लें, पहले दिन से ही आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अच्छा सर, कुछ लोग होते हैं, अच्छा अब ये है ना, आपको बड़े हमने सिम्टम्स रखे हुए इसके ना, कि अच्छा मेरे सर में दर्द हो रहा है तो हाई हो गया होगा ब्लड प्रेशर, मुझे नींद बहुत आ रही है, स्वेटिंग हो रही है और नोजिया फील हो रहा है तो बीपी लो हो गया होगा। इस तरह हम सिम्टम्स पर अपने ब्लड प्रेशर को जो है ना वो फील कर रहे होते हैं, जो गलत है। हाँ, जो गलत है, डेफिनेटली गलत है।
बट द पॉइंट इज कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि उनको हमेशा उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, हमेशा लो नहीं होगा, फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। तो ये जो आप मेडिसिन बता रहे हैं, वो जो भी वो एलोपैथी की मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं, फिर वहां आके तो उनके लिए मुश्किल हो गई ना। जाहिर बात है। नहीं तो इसमें इसीलिए मैंने कहा कि अपने कंसल्टेंट से राब्ते में रहें। सही। और अपनी मेडिकेशन जो है आपकी, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से उसमें रद्दो बदल करें, अपनी मर्जी से ना करें, खुद ना करें। देखिए, सर दर्द होना जरूरी नहीं है कि आपका ब्लड प्रेशर की वजह से सर दर्द हो। बाजू का लो बीपी की वजह से भी होता है, कमजोरी की वजह से भी सर में दर्द होता है, गैसेस की वजह से भी होता है। शूज टाइट पहना हो ना अगर आपने, तो भी आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है लिटरली। कोई गलत बात कह रहा हो तो भी आप कहते हो यार इसकी वजह से मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं बेजार हो गया। हाँ, मैनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। इसलिए सिम्टम्स जो हैं वो डेफिनेटली आपको लीड करते हैं बीमारी की तरफ, लेकिन उन सिम्टम्स को समझते हुए आप खुद मत समझें कि ये हो रहा होगा या वो हो रहा होगा। तो शाह साहब ने बताया, शाह साहब ऐसे लो ब्लड प्रेशर तो ये तो कोई बीमारी ही नहीं है ना, ये तो फिर खाने पीने की वजह से या कमी की वजह से बाजुकात हो जाती है, इंसान ज़हनी स्ट्रेस की वजह से भी होती है, टेंशन, खाना पीना कम हो जाता है तो उसकी वजह से भी हो जाती है। आमतौर पे अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, आपको सर में शदीद दर्द हो गया, नोजिया सा फील हो रहा है, इसके अलावा देख रहे हैं कि बीपी भी शूट कर रहा है, आपके पास कोई मेडिकेशन मौजूद नहीं है, आप 2 देसी लहसुन जो छोटी वाली होती है, 2 देसी लहसुन को कुचल कर, छिलका उतार के उसका कुचल कर रोटी में लपेट के खा लें। अच्छा जी हाँ, आप देखिएगा 10 मिनट के बाद देखिएगा सर दर्द भी खत्म होगा, सीने पे अगर बोझ आ रहा हो वो भी खत्म होगा। सिर्फ 2 देसी लहसुन किचन में हर इंसान के होते हैं, घर पे होते हैं। आपके पास अगर कहीं जा नहीं सक रहे हैं और इस टाइम पे तकलीफ बढ़ रही है तो आप वक्ती तौर पे फर्स्ट एड के तौर पे ये ले सकते हैं। राइट। अच्छा शाह साहब, ये मुझसे किसी ने पर्सनली पूछा था कि मैंने कहा मैं शाह साहब के सामने रख दूंगी कि कुछ बच्चे होते हैं उनको जो है ना निमोनिया की शिकायत हो जाती है, चेस्ट में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और कंडीशन इस तरह हो जाती है कि आईसीयू तक बच्चा पहुंच जाता है ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने की वजह से, और ये भी बदएहतियाती की वजह से होते हैं, शुरू में आप इग्नोर कर रहे होते हैं। तो शाह साहब डेफिनेटली डॉक्टर के पास आपको जाना है, बच्चे को दिखाना है, बट कोई ऐसी चीज़ की जा सकती है, कोई इस तरह को ऑयल हो, कोई और चीज़ हो जो बच्चे को हेल्प करे कि वो प्रॉपर जो है वो ब्रीथ कर सके। आई डोंट नो अब वो बच्चे की एज कितनी है। हाँ, अब ये एज की, अब आप बताएं कि ऐसा कुछ है, हो सकता है। देखिए नहीं, एक बात याद रखिएगा कि जो बार बार नमूनिया हो रहा हो, डेफिनेटली तौर पे इनकी विरासत में, यानी ननिहाल और ददियाल बच्चे के, अच्छा, इनमें किसी को सांस की प्रॉब्लम होगी, जिनको साइनसाइटिस एलर्जी होगी या अस्थमैटिक एलर्जी होगी, तो ये बच्चे को तकरीबन 5 साल तक तंग करता है ये। अच्छा, तो इसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार रखें। तो हर मौसम में तब्दीली होनी, हर 3 महीने बाद मौसम जो चेंज होता है बच्चे को प्रॉब्लम होगी, तो आप कोशिश कीजिएगा किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट से अपना मशवरा जारी रखें। बिल्कुल, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि अगर प्रॉपर ब्रीथ नहीं हो पाता तो आपका इवन बच्चे मेंटली भी वीक होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर आपकी बॉडी में जो है ना वो सर्कुलेट नहीं कर पाती और उससे बढ़कर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इसलिए ये सपोर्टिंग ट्रीटमेंट्स हैं, ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, इट हेल्प्स, बट ऐसे कंडीशन में नहीं जहाँ पर इतना सिवियर जो है वो मामला आपके सामने दरपेश हो। सो सना एक चीज, अगर बच्चा शीर ख्वार है तो अगर आप उसको फीड कराते हैं तो लेटे हुए फीड ना करवाएं। जी जी, ये खास तौर पे बहुत एहतियात कीजिएगा। बच्चे की गर्दन को ऐसे ऊपर करके उसको फीड करवाइएगा ताकि उसका जो मिल्क है वो मैदे में जाए उसके। ठीक है। अगर आप सोते हुए करवाएंगे वो फेफड़ों पे जाता है, वो फिर नाक भी बंद हो जाता है, सीना भी जाम हो जाता है, जो कि नमूनिया का सबब बनता है। राइट। अच्छा शाह साहब, अभी आपने साइनस एलर्जी का जिक्र किया था, तो ये, और आपने कहा कि ये भी आपको विरासत में मिलती है और उसकी वजह से आपके जो बच्चे हैं उनमें भी, नेक्स्ट जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब इसकी वजह से लोग बहुत सारे मसाइल का शिकार हो जाते हैं, सर में दर्द बहुत ज़्यादा रहने लग जाता है, साइनस की वजह से आपको चेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है अगर आप प्रॉपर उसको ट्रीट ना करें। तो इसका क्या ट्रीटमेंट है हर्ब्स में कि अगर आपको साइनस है और पुराना बहुत इशू है इसका? देखिए, इसमें नाक भी बंद हो जाती है, कभी नाक बहने लग जाती है, हर थोड़ी देर में कंडीशन चेंज हो रही होती है, मुंह खुश्क हो जाता है, गला खराब हो जाता है, बुखार सा फील होने लग जाता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कंडीशन में इसको ठीक करने के लिए कम से कम महीना 21 दिन का 2 जड़ी बूटियाँ होती हैं, बरगे बनफशा और बरगे अड़ूसा, 2 चीज़ें, बरगे बनफशा और बरगे अड़ूसा, ये दोनों आधी चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दे कैवा बना लें। 1 कप सुबह पी लें 10-11 बजे, 1 कप रात 10-11 बजे पी लें,
और ये लगातार 7 दिन पीना है। इंशाल्लाह ताला हर किस्म का बलगम, खांसी, गला खराब, रेशा, चीखें मीखें सब खत्म हो जाती हैं। और प्रॉपर तौर पे अगर साइनसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है तो 21 दिन इस्तेमाल करके छोड़ दें। ओके राइट जनाब। अच्छा, इसी तरह मिसेस असद हैं लाहौर से, वो कह रही हैं कि पोलन एलर्जी, नॉर्मली इस्लामाबाद में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ का शिकार रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने बेहतरी के हवाले से की हैं। जैसा पोलन एलर्जी अगर है किसी को तो भी यही नुस्खा है या उसके लिए? पोलन एलर्जी के लिए सिर्फ एक ही चीज़, बनफ्शा के पत्ते आप ले लें। अच्छा, क्या करना है? बनफ्शा के पत्ते 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। 1 कप सुबह 1 कप शाम पिए और 7 दिन इस्तेमाल कर लें। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इस एलर्जी से निजात मिल जाएगी। लेकिन अगर इसको प्रॉपर खत्म करना हो तो कम से कम 1 महीना यूज करें। ओके, बनफ्शा के पत्ते, बनफ्शा के पत्तों का ये पोलन एलर्जी के लिए लेने? ये पोलन एलर्जी के लिए, और आमतौर पे भी जो एलर्जी एकदम शुरू हो जाती है, अच्छा, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। ओके, ये जो गर्दो गुबार या गुबार, धूल, मिट्टी से, इसके अलावा कालीन से, किसी भी चीज से कलर हो रहा हो कहीं पे, या खुशबू बदबू से आना, ये एंटी एलर्जी बिल्कुल एंटी एलर्जी का काम करती है। बनफ्शा के पत्ते तो उसको आप फिर अपने रूम में भी रख सकते हो। रूम में भी रख सकते हैं। उसकी जो है फ्रेग्रेंस से जो है वो भी आपको, लेकिन इसकी खुशबू इतनी नहीं होती। इतनी नहीं होती। ये आपको मतलब वैसे ही आप जब इसका इस्तेमाल 1 कप सुबह 1 कप शाम इसका कहवा बना के पी लें। राइट जनाब। अच्छा, नेक्स्ट टाइम जिन्होंने हमें कॉल की, आयशा फ्रॉम मुल्तान, कहती हैं कि नेगेटिव माइंड हो जाता है ना इंसान का, वो अपने हालात से परेशान होके कभी कभी विल पावर भी लूज कर जाता है, सो वो नेगेटिव होने लगता है। तो शाह साहब ने कोई हर्ब बताई थी, आई थिंक आपने कोई 2 मगज थे उनका कोई ट्रीटमेंट बताया था, कोई नुस्खा बताया था, तो ये लिख नहीं सकी तो वो बता दीजिए। नहीं, कोई बात नहीं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जैसे नेगेटिव ख्यालात आते हैं, किसी भी चीज़ में मुतमईन नहीं होते, एंजाइटी होती है, गर्दन के पीछे खिंचाव होता है और घबराहट शुरू हो जाती है, तो ये चीज़ों को दूर करने के लिए माजी में टेंशन में रहे हों, फिर उसके बाद जब टेंशन गुजर जाती है उसका अफेक्ट आता है बॉडी पे, कि अचानक घबराहट शुरू हो जाती है, कोई भी चीज़ में मुत्तफिक नहीं होते हैं, फैसला नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए मैंने 2 जगह बताई थी, मगज़ फिंदक और मगज़ कंवल गट्टा। 2 चीज़ें होती हैं, बंटों की तरह होती हैं, जैसे बादाम के अंदर से मगज़ निकलता है, ऐसे इसके अंदर से निकलता है। मगज़ फिंदक और मगज़ कंवल गट्टा, इनको मिला लें, पाउडर बना लें, आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, पानी या दूध के साथ लगातार 40-45 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हालांकि यही एंजाइटी की प्रॉब्लम एक हमारे दोस्त हैं, यूनुस साहब हैं, उनको भी थी, अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया, मुझे बहुत खुशी हुई इनकी। चलें, अल्लाह सबको महफूज रखे और ख़ास तौर पे दोस्तों को तो जो है वो ज़्यादा महफूज रहना चाहिए। सोबिया फ्रॉम शेखोपुरा, वो कहती हैं 19 साल मेरी उम्र है और वज़न बहुत ज़्यादा है, मोटापा बहुत है और पेट भी निकला हुआ है। अब उम्र 19 साल है, अभी तो वो उम्र है जहाँ पर आप जो है वो कहते हैं कि बस मैं सबसे ज़्यादा, तो मुझसे ज़्यादा तो खूबसूरत कोई है ही नहीं इस दुनिया में। जब आप शीशे के सामने कूदने की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र। बहरहाल हमारी गुड़िया को अल्लाह पाक इनका मुस्तकबिल अच्छा करे, नसीब अच्छा करे, और तो उसको इनका वजन कम करने के लिए, प्लस अगर किसी को वरम भी रहता हो वो भी चीज़ दूर हो जाएगी। इसमें 3 जड़ी बूटियां, इसका भी कहवा बना के पीना होगा। इसमें है गुलबखूर आधी चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, मक्को दाना आधी चम्मच। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गुलबखूर आधी चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, मक्को दाना आधी चम्मच। इसको 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त, कम से कम 40 डेज इस्तेमाल करें। और आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त, ये कोशिश करें कम खाएं। जो भी चीज़ खाएं अच्छी तरह चबा के खाएं, थोड़ा भूख रख के खाएं, और साथ में एक आधे घंटे की वॉक करें। 1 मिनट में 62 कदम के हिसाब से आधे घंटे की वॉक करें। ओके राइट जनाब। तो ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद। शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम हर्बल ट्रीटमेंट्स के हवाले से बात कर रहे हैं। कोई भी आपका इशू है आप कॉल कर सकते हैं, 0213222070 नंबर है, इस पर आपको करनी है कॉल। और शाह साहब से हम बात कर रहे थे। शाह साहब, मोटापे के हवाले से एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि मेरे पास एक कॉल थी उनकी। अक्सर आपने देखा ना, अक्सर लोगों की ये जगहें ब्लैक हो रही होती हैं। हाँ। यहाँ पे ब्लैक होते हैं, कलाई ब्लैक हो रही होती है, तो उसको खत्म करने के लिए आपके किचन में वो चीज मौजूद होती है, लौकी।
लौकी। लौकी, अच्छा, ठीक लौकी है। को ऐसे आप काट लें केक की अच्छा, तरह। मैंने सुना है मैदे के लिए अच्छी होती है, आप कह रहे हैं नहीं ये निशान भी खत्म कर जी हाँ, दिया। उसको ओके। ऐसे काट के आपने ऐसे पकड़ना है, इसके ऊपर रब करना है। वाओ। जी हाँ, रब करना है और तकरीबन 2 मिनट सुबह, 2 मिनट रात, दोपहर, इस तरह 3 टाइम कर लें और मैं भी 5 दिन कर लें। आप देखिएगा ये बिल्कुल साफ हो जाएंगे, ये क्या निशान बात है, होंगे। जबरदस्त। ये तो सिर्फ बड़ी लौकी। अच्छी चीज है, ये आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है और वो बड़ी ये आसानी फेस पे भी कर सकते हैं, फेस पे भी कर फेस पे भी कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। राइट। अच्छा, ये एक सवाल है, मैं उससे इस रूल लिंक करूंगी, लेकिन शायद साहब अभी हम मोटापे के हवाले से जी, बात जी। कर रहे थे और उसने कहा, जो बच्ची थी सोबिया, उन्होंने कहा था कि पेट मेरा बहुत निकला हुआ है। तो अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मल बॉडी होती है उनकी, लेकिन उनका पेट बहुत निकला होता है। स्पेशली खवातीन का हमने अक्सर जिक्र किया कि आफ्टर प्रेगनेंसी या बेबी डिलीवरी के बाद उनका ये होता है कि फैट बहुत हो जाता है, लटक जाता है पेट, और ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है उस पेट को वापस ठीक करना, बिल्कुल सही नहीं हो है। पाता शाह साहब। तो क्या ये हो सकता है, मुमकिन बिल्कुल है? इसमें मुमकिन है। कैसे? पेट यूं लटक जाता है, पेट हिलाएं, पूरा पेट हिलता है, स्किन लूज हो डांस जाती कर रहा है, होता है पेट। बिल्कुल लटकी हुई होती है ना बॉडी उनकी। तो उसको ठीक करने के लिए एक अगर कॉन्स्टिपेशन, बात लोगों का कब्ज की वजह से भी निकलता है पेट, ओके। कब्ज की वजह से अगर पेट निकल रहा हो या प्रेगनेंसी के बाद जो पेट लटक जाता है, उसके लिए ये मैरिड अनमैरिड सब यूज कर सकते हैं। बरगे सुद्दाब, कलौंजी, तरफला, पहाड़ी पुदीना, अच्छा। ये चारों चीजें 50-50 दोबारा ग्राम। बताइए, दोबारा। बरगे सुद्दाब, हाँ, कलौंजी, तरफला, पहाड़ी पुदीना, ठीक है। ये 50-50 ग्राम। अजवाइन के पत्ते 20 ग्राम। ओके। इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाला चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाला चम्मच रात खाने के बाद, सादा पानी के साथ। और ये लगातार 2 महीने यूज करना है। और बॉडी पे अप्लाई करने के लिए फेट बर्नर के तौर पे, जो स्किन लूज हो गई है, लटकाव आ गया है, उसको खत्म करने के लिए रोगन अंजुबार, ये बना तेल बनाया होता है। आपको मिल जाएगा रोगन? हाँ, मिल जाता है। ठीक है। रोगन अंजुबार 30 ml, 30 ml। रोगन असगर मुकी, ये भी 30 ml। और कास्टर ऑयल 120 ml, यानी आधा पाव। इनको मिला लें, मिलाकर आप किसी बोतल में महफूज कर लें। और अगर आप बॉडी मसाज करें तो नीचे से ऊपर की तरफ मसाज ठीक करें, है, ऊपर से नीचे को ना करें, गर्दन तक। सही है। ठीक है। आप ये अमल तकरीबन इस नुस्खे के साथ 2 महीने यूज कीजिएगा। आप कहेंगे कि यार मैं तकरीबन 10 से 15 साल रिवर्स हो गई। क्या बात है। इतना अच्छा कह साहब, सकता वो जिनका लूज हो गया वो भी, और जिनका ये स्किन हार्ड टाइट भी हो जाएगी, लटकाव भी खत्म हो जाएगा, वजन भी कम हो जाएगा, पेट भी कम हो जाएगा, पेट, हिप्स, थाइस सब कम हो जाएगा। राइट जनाब। अच्छा, ये सिर्फ टमी के साथ नहीं, कुछ ऐसी भी खवातीन है जिनके जो ये आर्म्स है ना, यहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है कि आर्म्स ये पे यूं फैट लटक जाती है, बाहर ऐसे लटक हिलती जाते है ये हैं। जगह या इनकी। इवन थाइस के साथ प्रॉब्लम होता है कि थाइस पे फैट बहुत आ जाता है। तो आप पूरी बॉडी में अगर कहीं भी आपको लगता है कि इस तरह फैट डिपॉजिट हो गया, बॉडी लूज हो रही है, तो आप इस नुस्खे का जो है वो इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब फायदा हो तो शाह साहब के लिए दुआ कीजिएगा और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। राइट, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिसेस राशिदा हैं फ्रॉम मंडी बहाउद्दीन, कह रही हैं कि 2 माह पहले जो है वो माशाल्लाह से अल्लाह ने इनको औलाद से नवाजा है। सो वो अगेन इन्होंने ये पूछा है कि एक तो पेट का प्रॉब्लम है जो भी शाह साहब ने आपको बताया, और दूसरा इन्होंने कहा कि वरम नहीं खत्म हो रहा। तो कोई ऐसी चीज बताएं जिससे नुकसान भी ना हो। देखिए सना, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले जो वेट कम करने के नुस्खे बताएं, मैं ये भी क्लियर कर दूं, एक तो प्रेगनेंसी के दौरान इस्तेमाल ना करें, ठीक है। दूसरा मदर फीड वाली खवातीन इस्तेमाल ना करें। ठीक है, ओके, ठीक है, सही है। जो बच्चों को फीड कराती हैं। और जिस तरीके से ये कह रही हैं कि अभी इनको 2 महीने पहले बेबी हुई है, तो मेरी तरफ से तो बहुत बहुत मुबारक हो। और एक मक्को का अर्क आता है, अर्क के मक्को बना हुआ मिल जाता है। वो 1 कप सुबह नाश्ते से पहले, 1 कप रात खाने से पहले, ये लगातार 1 महीना यूज करें। इससे पूरी बॉडी का वरम उतर जाएगा इनका। और जो मदर फीड पे खवातीन है जिनका वेट कम नहीं हो रहा है, वो 1 लौकी ले लें, टिंडा, बल्कि टिंडा होता है, या लौकी, टिंडा, लौकी भी डलेगा। जितना पीस टिंडे का हो उतना ही पीस लौकी का काट ले। तो टिंडा तो 1 ले लेना आपने, 1 ले लिया, तो उतना ही आपने लौकी का भी पीस ले लेना है। उतना ही पीस काट के, जैसे लौकी तो लंबी होती है ना, उसमें से टिंडे के बराबर लौकी काट लें और छिलकों के साथ ही उसके 4 पीस कर लें। उसके छिलके उतारने नहीं है। उसे 5 गिलास पानी के अंदर पकाएं, इतना पकाएं कि 1 कप पानी रह जाए, सूप बन जाए इसका। और ये सुबह निहार मुंह पी लें या दोपहर को 3 बजे पी लें। 1 टाइम रोजाना पीना है
और कम से कम 45 दिन पीना है, और उसमें देखना है आपके कपड़े कितने लूज होते हैं। अच्छा जी, लौकी और आपने टिंडे का जो है उसको आपने अच्छे से वॉश कर लेना। ब्रश भी मिलते हैं सब्जियों को वॉश करने के लिए, ताकि क्योंकि मट्टी होती है ना, आपको पता है कितने समझदार लोग हैं, हमें किस तरह की सब्जियां मिल रही होती हैं। अच्छे से उसे वॉश करें, छीलना नहीं है आपने, वैसे ही आपने उसको पकाना है। लेकिन फीका कितना होगा, कोई नमक मिर्च थोड़ा काली मिर्च वगैरह, काली मिर्च और हल्का सा नमक जो है, ताकि खाया तो जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक टाइम 1 कप रोजाना। यहाँ पे वजन कम करने के लिए तो लोग कहते हैं बस कुछ भी हो दो, कुछ भी हो, लेकिन ये लौकी वैसे भी जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, तो सुन्नत समझ के इस्तेमाल करेंगे तो उसका सवाब भी मिलेगा और आपको फायदा भी। नहीं, ये मैंने अपने घर पे यूज करा, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा। वाइफ को यूज करवाया था, उनका थोड़ा सा वेट बढ़ रहा था, तो वापस अपनी जगह पे हो गए। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, नूर है फ्रॉम फैसलाबाद, वो ये कहती हैं कि मेरे कंधों में दर्द था, उसके लिए मैंने एक ट्रीटमेंट करवाया। अगर इन्होंने बताया कि कौन सा ट्रीटमेंट था, एलोपैथी या जो, तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि इन्होंने कोई ट्रीटमेंट कराया और ट्रीटमेंट से हुआ क्या है। दर्द तो हो गया ठीक, लेकिन इनका चेहरा जो है वो खराब हो गया है, चेहरे का रंग खराब हो गया है, चेहरे पे दाग धब्बे आ गए हैं और बाल गिरना शुरू हो गए। तो सब ये क्या हुआ कि दर्द के लिए इलाज कराया और ये तो बेचारा खूबसूरती नहीं, इसका ताल्लुक नहीं होता चेहरे से, ये फिर इनको कुछ और लग रहा है, कुछ और होगा, है ना? राइट, मैं भी यही सोच रही थी। हाँ, इससे देखो एक प्रॉब्लम ठीक होती है तो दूसरी फेस पे असर क्यों आएगा, बालों पे क्यों आएगा? ऐसा जो इनके चेहरे पे अगर निशान आ रहे हैं या कलर डिम हो रहा हो और बाल गिर रहे हो तो इनका डेफिनेटली तो पे कैल्शियम कम हुआ है बॉडी में। अच्छा जी हाँ, इनको चाहिए अपना कैल्शियम पूरा करें तो चेहरा साफ हो जाएगा, बाल गिरना बंद हो जाएंगे इनके। ओके। और दूसरा ये है कि जो चेहरे पे धब्बे आ रहे हैं, खड्डे आ रहे हैं, निशान आ रहे हो या बटरफ्लाई की तरह एक धब्बा बन जाता है चेहरे पे, पिगमेंटेशन छाइयां होती हैं और कलर डिम हो रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए एक पाउडर आता है सफेदा काशगरी। क्या आता है? सफेदा काशगरी। सफेदा काशगरी। अच्छा, इस 5 चीजों का मुरक्कब बनता है। सफेदा काशगरी 10 ग्राम, संदल पाउडर 10 ग्राम, समंदरी झाग 10 ग्राम, आकाश बेल 10 ग्राम, ये चारों चीजें 10-10 ग्राम, उपटन 100 ग्राम, रोगन खस 1 डिबिया। इनको मिलाकर पाउडर बना लें, फिर जितना लगाना हो उतना अर्के गुलाब में या दूध में पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे लगा लें। 15 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करके फिर साबुन से चेहरा धो लेना है और कम से कम 1 महीना कर लें, चेहरा बिल्कुल चमकता हुआ होगा। जबरदस्त। तो अदरवाइज ये आपकी बॉडी में कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि आप कंधों के दर्द हो रहा है, आपको आप इलाज कराएं और उसकी वजह से बाल आपके चले जाएं। अच्छा, ये जो बालों वाला अब जो शाह साहब नुस्खा बताएंगे, ये शाह साहब का बहुत ही मैजिकल जो है वो ऑयल है और मुझे यही पता है कि वही है शाह साहब की चीज़ जो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचाती है। और मैं अगर इसको रिलेट करूँ तो साइमा है वजीराबाद से, उन्होंने भी यही कहा कि मुझे हेयर लॉस है, और यहाँ जो अभी हमने नूर की बात की, ये भी हेयर लॉस की बात करी है, तो आई थिंक आप दोनों को सेम चीज रेकमेंड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हेयर लॉस हो रहा हो, मैं भी पूरी डिटेल बता देता हूँ। इसके अलावा जिस तरह आपने कहा ना कि बाल गिर रहे हैं या चेहरा ब्लैक हो रहा है, आप उसकी रेमेडी तो बता दिए, लेकिन अपनी कैल्शियम को पूरा करने के लिए सिंघाड़ा ले लें। आप पंसारी की दुकान से फ्रेश सिंघाड़ा लें, सूखा हुआ मिलेगा लेकिन साफ सुथरा लें, उसमें सुराख ना हो। अच्छा। उससे पाउडर बनाएं, अपने सामने पाउडर बनाएं, पाउडर बना हुआ मत लें। ठीक है। और 1 चाय वाला चम्मच 1 गिलास दूध में मिला के 1 टाइम रोजाना लें, कम से कम महीना 40 दिन इस्तेमाल करें। इससे कैल्शियम भी पूरा होगा और कमजोरी भी दूर हो जाएगी इनकी। अच्छा, वैसे नॉर्मली आपको एक जब सीजन आता है इसका तो आपको नॉर्मल मार्केट में भी बड़े सस्ते आपको हाँ मिल रहे होते हैं, लेकिन पंसारी के बाद कुछ हालत में मिल जाता है। हाँ, पंसारी के बाद सबको खुश मिले। लेकिन शाह साहब ने कहा वही अगेन, यहाँ पर हर्ब्स आपको हम दिखाते भी इसलिए हैं क्योंकि आपको तो पता नहीं है वो किस शक्ल में है, तो वो आपको अक्सर चीट भी कर जाते हैं। तो सिंघाड़ा तो आपने देखा ही होगा, व्हाइट से कलर का स्टोन जैसा होता है, लेकिन उसमें होल नहीं, सुराख नहीं होना चाहिए। अगर उसमें सुराख होंगे इसका मतलब ये कि या तो वो पुराना है या वो ठीक नहीं है, उसमें डंग लगा हुआ होगा। तो इसलिए फ्रेश चीज जो है वो अपने सामने जो है वो आपने उसका पाउडर बनवाना है। तो शाह साहब आप ऑयल? जी हाँ, जिन लोगों के बाल गिर रहे हो, बाल बढ़ नहीं रहे हो, सर खाली खाली हो रहा हो, बाल पतले हो रहे हो, बालों में 2 मुंह हो रहे हो, इसके अलावा लाख कोशिश के साथ भी बाल बढ़ नहीं रहे हो, अगर मांग निकालते हैं तो चौड़ी मांग निकल रही है और बाल वाइट हो रहे हो, अक्सर लोगों की आईब्रोज वाइट हो रही होती हैं या आईब्रोज घनी नहीं हो रही होती हैं, और इसके अलावा अक्सर लोगों को मलेरिया बुखार या टाइफाइड बुखार के बाद बाल गिर जाते हैं, बाद लोगों के कीमोथेरेपी के बाद बाल गिर जाते हैं। तो अपनी कीमोथेरेपी जब मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप इसे यूज कीजिएगा, क्योंकि कीमोथेरेपी के दौरान वैसे ही बाल झड़ रहे होते हैं सारे,
और आमतौर पे भी टाइफाइड बुखार के बाद भी बाल गिरते हैं, और जिन बच्चों के या खवातीन या मर्द हज़रात जिनका सर खाली खाली हो रहा हो, तो ये एक मैजिकल नुस्खा है, मैं अक्सर बताता रहता हूँ। इसमें है कद्दू का तेल 30 ग्राम, कद्दू का तेल 30 ग्राम, कलौंजी का तेल 30 ग्राम, नारियल का तेल 120 ग्राम, रोगन उष्णा 60 ग्राम, रोगन नागर मोथा ये भी 60 ग्राम, साहिल नबाताती रोगन 120 ग्राम, काला सुरमा ढली वाला साबुत आधा तोला। इन तमाम को मिक्स करके 1 घंटे के लिए धूप में रख लें। फिर उसके बाद उसका है जो आप पहले बता जी, अच्छा मुझे लगा थोड़ा सा उसमें, हाँ उसमें एक चीज ऑयल आपने, कद्दू का तेल शायद पहले नहीं था, कुछ और था, उसमें से एग ऑयल था जो कि हाँ, स्मेल बहुत कर अंडे रहा का था, तेल था, तो उसको हमने कद्दू का कर दिया। अच्छा जी हाँ, इन तमाम को मिक्स करके 1 घंटा धूप में रखें। उसके बाद जब भी तेल की जरूरत हो सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं। 2 घंटे के बाद धो लें, 1 दिन छोड़ के करना है, या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। पहले ही वीक में बाल गिरना बंद होंगे, उसके बाद आपकी ख्वाहिश के हिसाब से आपके बाल लंबे होना शुरू हो जाएंगे। राइट जनाब, और वक्त की कमी है, सवाल आपके मौजूद है मेरे पास, मैं इनको अपने पास रखती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे जब शाह साहब आएंगे तो मैं शाह साहब से ज़रूर वो सवाल जो है उनका जवाब लूँगी। जैसा बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, और मैं यहाँ एक ब्रेक लूँगी, इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करूँगी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। सलाम पाकिस्तान।